ओम शन शनिश्चराय नमः। शनि देव का राशि परिवर्तन हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे और शुभ संकेत लेकर आया है। हमारे देश की इकोनॉमी को ये सुधारेगा, कृषि उत्पादन हमारे देश में बढ़ेंगे, लोह संबंधी व्यापार हमारे देश में बढ़ेंगे, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में हमें सफलता प्राप्त होगी, लैंड संबंधी कंस्ट्रक्शन संबंधी काम में बढ़ोतरी होगी और जो बहुत लंबे टाइम से पूरा विश्व मंदी की मार झेल रहा था उससे मुक्ति मिलेगी। यानी जमीनों के भाव तेज होंगे। जब जमीनों के भाव तेज होंगे तो कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा और उन्नति करेंगे हम। तो हर तरह की समस्याओं से हमको मुक्ति मिलेगी और शनि देव का आशीर्वाद यदि हमारा रहा तो विश्व की नंबर 1 शक्ति बनकर हमारा ये भारतवर्ष उभरेगा। शनि देव के प्रताप से यानी शनि का ये जो राशि परिवर्तन है, इससे हमें कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। जैसे पेट्रोल के भाव कम होंगे, जिससे हम बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो अभी अर्थव्यवस्था है वो अभी तक भी हमारी डावाडोल स्थिति में ही है, उसमें सुधार होगा। हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ होते हुए नजर आएंगे। 370 जैसे और राम जन्मभूमि जैसे फैसले जो अभी आए हैं, उनके बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ने से हमारा देश उन्नति करता हुआ नजर आएगा। यदि लोहे जैसे व्यापार या कारोबार हमारे देश में बढ़ते हैं तो हम विश्व की नंबर 1 शक्ति भी होकर उभर सकते हैं। मशीनरी के उत्पादन हमारे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर लैंड जो होते हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। जो कृषि संबंधी व्यवसाय हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। किसानों के लिए ये टाइम बहुत ही फेवरेबल और सकारात्मक रहने वाला है। कृषि उत्पादन संबंधी कार्यों में हम आगे बढ़ेंगे। तो शनि के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। परंतु कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव क्या स्थितियां लेकर आए हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसे परिणाम शनि के इस राशि परिवर्तन के होंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। 24 जनवरी 2020 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुक्रवार के दिन शनिदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 1 जनवरी 2020 से 1 फरवरी 2020 तक वे अस्त रहेंगे और 2 फरवरी 2020 को वे फिर से उदय हो जाएंगे। वहीं 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री जब शनि रहते हैं तब ये टाइम पीरियड थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए रहता है, क्योंकि शनि का वक्री होना हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। कई कष्टों से गुजरना पड़ता है, अनायास घटनाओं दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है, दरिद्रता का वास हमारी लाइफ में देखने को मिलता है। इसीलिए शनि का वक्री रहना हमारे लिए सही संकेत नहीं लेकर आ रहा है। कर्क राशि में शनिदेव सप्तम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, यानी दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बनाएंगे। बहुत लंबे टाइम से जिन युवाओं के विवाह में विलंब हो रहा था, विवाह नहीं हो पा रहा था, उनका बहुत ही जल्दी विवाह हो जाएगा। शनाइयां आपके घर में गूंजेंगी। प्रेम प्रसंगों के मामले में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे और यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी निश्चित तौर पर अच्छे लाभ के योग बनते हैं। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर और 10वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। शनि की दृष्टियों को आप इस उदाहरण से समझिए कि जब शनि देव का जन्म हुआ तो जन्म होते ही शनि की प्रथम दृष्टि उनके पिता सूर्य देव पर पड़ने से उनको कुष्ठ रोग हो गया। उनके सारथी अरुण पंगु हो गए और उनके अश्व अंधे हो गए। तो आप समझिए कि शनि की दृष्टियां कितनी विनाशकारी होती है, कितनी नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो आपके भी भाग्य स्थान पर, लग्न पर और सुख स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से आपको इन तीनों भावों में थोड़ा सा अधिक एफर्ट डालना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 7वीं दृष्टि जो कि आपके लग्न पर पड़ रही है। आपकी पर्सनैलिटी को,
वो थोड़ा सा गड़बड़ करेगी। आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा चेंजेस आपको देखना पड़ेगा। आपके शत्रु आप पर हावी होंगे, आपके ऊपर मिथ्या आरोप भी लग सकता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, सुख साधनों में कमी होगी। आपके दादा दादी यानी आपके परिवारजन जो रिश्तेदार हैं, आपके साथ में आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मॉम जो रहते हैं, उनके साथ आपके संबंध कुछ गड़बड़ाएंगे, आपके और उनके रिश्तों में दूरियां बढ़ेगी। तो ये कुछ परिणाम आपकी पर्सनैलिटी में आप शनिदेव की दृष्टि की वजह से आपको देखने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा अपने जीवन को संयमित बनाना पड़ेगा, बैलेंस माइंड होकर चलना पड़ेगा और सोच समझकर अपने रिश्तों में आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो आपके इस समय सॉल्व हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई कोर्ट केस के मुकदमों में भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें लोग आपसे प्रभावित होंगे। परंतु जब शनि की 10वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी तो आपके सुखों में कुछ कमी नजर आएगी। माता के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर आपको देखने को पड़ेगा और आपको इस समय आपकी माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई बड़ी बीमारी से भी उनको गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टाइम टू टाइम उनका मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। भूमि संबंधी कोई क्रय विक्रय है तो उनको आपको थोड़ा सा पेंडिंग कर देना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके भूमि संबंधी लेन देन के कामों से आप थोड़ा दूर रहें और कोई भी नए वाहन की खरीदारी इस समय न करें, क्योंकि वो वाहन आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको शुभ आपके लिए नहीं रहेगा। इसीलिए इस समय थोड़ा सा आप सतर्क होकर अपने रिश्तों में आगे बढ़े, भूमि और वाहन के मामलों में आगे बढ़े। संतान संबंधी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान की तरफ से आपको अच्छे और कुछ करिकुलर एक्टिविटीज में वो अच्छा नाम करती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव जगेंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई में आप अच्छा करेंगे, आप जो भी मेहनत करेंगे उसका यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। वहीं रोगों में भी आपके कमी आएगी। यदि आपके नर्व संबंधी कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है, नर्व संबंधी से मतलब मेरा बीपी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको लंबे समय से चल रही है तो उसमें थोड़ा सा लाभ आपको मिलेगा। वहीं त्वचा संबंधी रोगों में भी आपको फायदा मिलेगा। हड्डी संबंधी कोई समस्या है तो वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। परंतु आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनको हड्डी संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उनको सर्जरी के भी चांसेस बने हुए हैं, इसीलिए उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहें। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि आपके दाम्पत्य भाव में आकर विराजित हो रहे हैं। दाम्पत्य भाव में आकर शनि का बैठना बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। प्रेम प्रसंगों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप जो भी पार्टनर का आप चुनाव करेंगे वो आपके साथ लंबा चलेगा। आप उसके साथ अपने भविष्य के सपनों को तय कर सकते हैं। यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप कोई भी कार्य करें तो उसमें पार्टनरशिप में काम करें। और अगर आप पार्टनरशिप में अपने जीवन साथी का नाम डालते हैं, कोई भी व्यवसाय, यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और उस काम में आप केवल अपने काम नाम के साथ अपने जीवन साथी का भी नाम डालें तो आपके लिए वो कार्य बहुत ही अच्छे संकेत लेकर आएगा। आपके भविष्य में बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आपको उस काम में देखने को मिलेंगे। अनायास जो घटनाएं आपके साथ दैनिक दिनचर्या में हो रही है उनमें आपकी कमी आएगी। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि टुकड़ों में छोटे छोटे निवेश करना चाहिए, उनमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेंगी। वहीं आपके दुर्घटनाओं में भी इस समय कमी आएगी, परंतु तीसरी दृष्टि जो कि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपका भाग्य इस समय आपका साथ नहीं देगा। आप कोई भी डिसीजन लेते समय सोचेंगे कि मैं ये करूं या नहीं करूं, यानी कंफ्यूजन जैसी स्थिति आपके मन में रहेगी। निर्णय क्षमता आपकी थोड़ी सी कमजोर होगी क्योंकि भाग्य इस समय आपके फेवर में नहीं है। इसीलिए आपको सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए। कोई बड़ा निवेश ना करें, नया काम शुरू ना करें, बल्कि अपने पुराने कार्यों को ही पूरा करने की कोशिश करें।
पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को थोड़ा सा गति दें और सोच समझकर अपने कार्यों में आगे बढ़ें। इस समय थोड़ा सा सतर्क रहें, अपनी गोपनीय बातों को, अपने गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी के साथ भी आप अपनी कोई भी गुप्त बातें हैं या कोई गोपनीय बातें हैं उनको शेयर ना करें। विशेषकर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी बात किसी के साथ में भी शेयर ना करें। अपने आप पर भरोसा रखें और अपने कामों को खुद पूरा करें। कोई अपना ही इस समय आपको धोखा दे सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर अपने कार्य क्षेत्र में चलना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए सोच समझकर किसी भी कार्य में आगे बढ़े। कोई बड़ा निवेश ना करें, कोई नया निवेश ना करें। अपने पुराने पड़े हुए कार्यों को ही धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करें। छोटे छोटे निवेश करें, उसमें आपको लाभ की स्थितियां अधिक बनेगी। बड़े निवेश आपको नहीं करने चाहिए। कर्म में आपके वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि होगी। आपको थोड़े से अधिक एफर्ट डालने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आपको थोड़ी सी थकान और कमजोरी भी अनुभव हो सकती है, परंतु यदि इस समय आपने मेहनत कर ली तो आपकी लाभ की स्थितियां सही बनेगी। जितना कार्य करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से जुट जाइए, लगन के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। यदि कैरियर में कोई अपना भाग्य आजमा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं किस तरह का कार्य करूं, यदि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो लोहे से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, बड़ी मशीनरी से संबंधित आप कोई कार्य कर सकते हैं, या फिर आप कोई काली वस्तुओं से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। खनन विभाग, खनन से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। आप तेल से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, यानी खनिज संपदा से संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। खर्चों में आपके कमी आएगी। विदेश यात्रा के इस समय आपके पूरे योग बने हुए हैं, इसीलिए आपको इस समय विदेशों में कार्य करने का, यदि आप जॉब में जाना चाहते हैं विदेशों में, तो इस समय आपको पूरा एफर्ट डालना चाहिए। आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जो कि आपको विदेश यात्रा करवाएंगे ही करवाएंगे। और विदेशों में यदि आप काम करने के इच्छुक हैं तो आप इस समय जरूर ट्राई कीजिए। विदेशी कंपनियों के साथ भी आपका टाई अप होगा। आप नए नए कार्य विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर करना पसंद करेंगे। यदि आप अपने जीवन में अपने लग्न को पावरफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, आपके सुख स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और आपके भाग्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यदि आप इन तीनों को सही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सकारात्मक रिजल्ट आपको मिले, शनि का प्रकोप आप पर ना पड़े, शनि की दृष्टियां आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़े, तो आपको शालिग्राम जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। विष्णु भगवान के रूप शालिग्राम जी होते हैं, उन्हें आप अपने घर में स्थापित करें और उनकी पूजा आराधना जरूर करें। और स्फटिक माला में चंद्र यंत्र पेंडेंट को धारण करें। देखिए, सप्तम भाव में शनि, शनि के शत्रु चंद्रमा, सूर्य और मंगल माने जाते हैं, और सप्तम भाव में शनि बैठे हैं और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी चंद्र है। इसीलिए आपको इनको सही करने के लिए स्फटिक माला के अंदर हमने विशेष रूप से चंद्र यंत्र पेंडेंट बनाया है, जो कि हमारे द्वारा विशेष रूप से बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके, यानी एनर्जाइज करके आपके नाम से आपको भेजा जाएगा। तो यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक रिजल्ट शनि के प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय करने ही पड़ेंगे। नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और इन चीजों का और इन उपायों का लाभ उठाएं। ये जो मैंने कॉमन रिजल्ट दिए, ये कर्क राशि के हिसाब से दिए हैं। कर्क राशि वाले कितने सारे लोग जो हैं उनके लिए ये कॉमनली रिजल्ट है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या पोजीशन शनि की रहेगी, राशि परिवर्तन का आपकी कुंडली में क्या इफेक्ट पड़ेगा, गुरु के भी राशि परिवर्तन रिसेंटली हुआ है, तो इन दोनों का राशि परिवर्तन का, और आप और भी अपनी समस्याओं को डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी होल कुंडली को का प्रेडिक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझसे नीचे दिए गए नंबरों पर जुड़ें। मैं आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपकी समस्याओं का हल भी बताऊंगी और साथ ही उचित उपाय भी बताऊंगी, जिनको करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप मुझसे जुड़ें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और मेरे इस बीज मंत्र को जीवन में उतारना न भूलिए। नमस्कार।